हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस ऑफिसर। मैं हूं शुभम कुमार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी। सबसे पहले तो पॉलिटी पढ़ने से पहले यार अगर हम लोग आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो हमें अपने विरोधी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यार सबसे पहले अगर आप कोई भी जंग में जा रहे हो तो जंग में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके विरोधी की क्या कैपेसिटी है, क्या चीज़ वो युद्ध में का प्रयोग करने वाला है, युद्ध कैसे जीता जाएगा। तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग आज के इस पहले क्लास में जानेंगे पॉलिटी से रिलेटेड सारी बातें कि पॉलिटी कैसे पढ़ा जाए, पॉलिटी का सिलेबस क्या है, कितना ज़रूरी है पॉलिटी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेना। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में सिलेबस होगा, उसके बाद हम लोग, वैसे तो आज ये पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। अगली क्लासेस में हम लोग मेंस की, याद रखिएगा हमारा जो भी वीडियोस आएगा, जिस भी सब्जेक्ट का आएगा, सारा मेंस के लिए आएगा। हम लोग मेंस का तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस को जानेंगे, क्या क्या सिलेबस है हमारा पॉलिटी में, उन सभी को जानेंगे। और मैं सिलेबस आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेने लेना, या अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ही शानदार होगा और नोट्स आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो दिल थाम के बैठिए और शुरू करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। पॉलिटी पढ़ाएंगे हम आपको शानदार तरीके से, इलाका धुआं धुआं कर देंगे, इतना शानदार से पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस को जानते हैं। यार देखो, वैसे तो आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे हमारी रणनीति रहनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी भाग हैं या फिर जितने भी अनुच्छेद हैं, जिसको आर्टिकल कहते हैं, वो सब किस किस देश से लाया गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है नेक्स्ट डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। होप सो आप जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है यार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करना पड़ता है। इस टॉपिक में वैसे पढ़ना क्या क्या पड़ता है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है आपको इसका। ठीक है, हिंदी वाले के लिए भी हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है वो जानना है। ये भी बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस, अभी हम क्या बोले, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपैरिजन। ठीक है, तो यार इस दोनों के बीच कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट है डीपीएसपी का, यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं यार इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी पूछता है। इसी में एक और चीज़ हम आपको बता दें, एक तो इम्पोर्टेंस पूछ लिया और एक पूछता है क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी। क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी सब डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हम लोग मेंस का तैयारी करेंगे तो सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। बस भाई क्लास को अटेंड करते रहिएगा आप लोग, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। डीपीएसपी से एक टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक। इसी से एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। डीपीएसपी बहुत बड़ा टॉपिक है यार। उसके बाद फिर पूछता है
कुछ कुछ क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये इतने सारे तो ठीक ही हो गए। तो डीपीएसपी से 4 टॉपिक है जो एग्ज़ाम में इससे सवाल आते हैं, वर्गीकरण, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कंपैरिजन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी और बेसिक स्ट्रक्चर। सो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। देखिए ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इससे क्या क्या क्वेश्चन, माने कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका यूनियन वर्सेस फेडरेशन का, ठीक है। यूनियन वर्सेस फेडरेशन, इसी टॉपिक से, ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यार पुनर्गठन स्टेट्स का कैसे होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यूनियन और इट्स टेरिटरी से ये दोनों टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे सवाल पूछते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप, ठीक है। यार ये जो सिटीजनशिप है ना दोस्तों, सिटीजनशिप बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक आते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 से सवाल आता है और उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं, ठीक है। तो इसके अमेंडमेंट से भी सवाल पूछते हैं, एंड इट्स अमेंडमेंट। यार बोर्ड थोड़ा हिल रहा है तो उसी के लिए यार क्या कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए ठीक है। तो सिटीजनशिप एंड इट्स अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्या बदलाव हुआ था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। फिर अगला इसी से एक और टॉपिक है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस पर बार बार एग्जाम में सवाल दिखता है। सिटीजनशिप, और सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा आपका ड्यूअल सिटीजनशिप। यार ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ड्यूअल सिटीजनशिप से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिख लो। तो ये सारे टॉपिक हो गए सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोग आपको 4 टॉपिक बताए हैं। पहले तो साइलेंट फीचर्स, यार ये सब बेसिक्स बातें हैं, ये सब आप अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में तो भाई आपको पंडित बनना पड़ेगा, और ये सब आपके शुरुआती के टॉपिक। अब टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। यार ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। ये इससे तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछेगा कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, वो बताइए। यहाँ पे लिख देते हैं नेचर ऑफ, FR लिख रहे हैं, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स। पहला सवाल ये पूछेगा। उसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे फंडामेंटल राइट्स में, वो पूछेगा। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब क्लियर करेंगे हम लोग, सब कुछ को जानेंगे ऑफ FR, ठीक है। अब बात होगी इसी में आर्टिकल की, फंडामेंटल राइट्स। वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आप इतनी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में करना, और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे बहुत डीपली। सबसे पहला आर्टिकल्स पढ़ेंगे 16, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे 17, फिर पढ़ेंगे 18, फिर पढ़ेंगे 19, फिर पढ़ेंगे 20, फिर पढ़ेंगे 21, फिर पढ़ेंगे 22, फिर पढ़ेंगे 23, फिर पढ़ेंगे 24। 17, 18, 20, 21, 22, 24 ये सारा पढ़ना ही है। वैसे आर्टिकल तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, आर्टिकल 32 राइट टू प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? याद है, आर्टिकल 32 तक पढ़ना पड़ेगा। 32, लो 32 लिख देते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी अमेंडमेंट था ना, कौन से ईयर का अमेंडमेंट था, जल्दी से बताओ यार। अगर मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे हो तो फटाफट आंसर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गया फंडामेंटल से। अब यार फंडामेंटल राइट्स से एक और टॉपिक बन जाता है आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से इतने सारे ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जल्दी से बताइए कितने आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्त ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप लोग को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप देश के नागरिक हो, तो एक अगर देश के अच्छे नागरिक हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यत्र तत्र ना थूके एंड ऑल। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एक्ट लाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स में लाने के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए। तो एक्ट्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यही पढ़ना है यार, और कुछ नहीं पढ़ना है फंडामेंटल में। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव दोस्त, ये जो एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीन होता है ना, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रेसिडेंट के बारे में। द प्रेसिडेंट, भाई सब कुछ बता देंगे, धागा खोल देंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, बाद में हम उसको उसका जवाब आपको दे देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, पीएम जिसको कहते हैं, ठीक है। सारे एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट में बहुत चीज़ पढ़ना है, क्वालिफिकेशंस पढ़ना है, फिर क्वालिफिकेशंस पढ़ना है, फिर सिंगल ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होता है ये सब पढ़ना है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट में हम आपको ये सब चीज़ सारा कुछ कवर कर देंगे। फिर क्या क्या प्रिविलेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को, फिर क्या क्या पावर्स है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को कितने आर्टिकल के तहत इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। महाभियोग कैसे लाया जाता है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, एग्जीक्यूटिव में, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे रिमूव किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, क्या संसद कैसे भंग हो, तो यही सब चीज़ कवर करने वाले हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव में। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यार ये क्या लिख रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यार ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया था, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि कितने शेड्यूल्स वगैरह हैं हमारे संविधान में, वही सब पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ने के बाद। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा CAG का नाम सुने हैं, CAG, जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर जनरल। याद आया कुछ, आर्टिकल क्या है बताओ, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG के बारे में पढ़ेंगे, CAG का आर्टिकल्स क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ CAG पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ CAG की क्या क्या CAG का ड्यूटीज़ है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट। अब यार ये पार्लियामेंट, संसद कैसे भंग किया जाता है दोस्त। पार्लियामेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्लियामेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर। तो सबसे पहला तो यही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में, बहुत डिटेल में जानेंगे। नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, मिटाना पड़ेगा यार।
दोस्त अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, पार्लियामेंट बहुत दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। अगर आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेते हो तो समझिए कि बहुत अच्छा मार्क्स आप इससे स्कोर कर सकते हो। देखिए, पार्लियामेंट में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। यार अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, क्या समझ में नहीं आया वो हम आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, उसके बाद पढ़ेंगे चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये पढ़ेंगे हम लोग। अभी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बोलिएगा सर पहले दिन है आप गोले पे गोले छोड़ते जा रहे हैं। कोई नहीं यार, ये सब बच्चे वाली क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हो। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लेजिस्लेचर प्रोसेस, लेजिस्लेचर्स प्रोसेस। दोस्त ये जो लेजिस्लेचर प्रोसेस पढ़ेंगे ना, इस प्रोसेस से में कौन कौन सा टॉपिक आएगा ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी बिल्स लॉ बन जाता है, हाउ बिल्स बिकम लॉज, हाउ बिल्स बिकम्स लॉज, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और यार यही है। उसके बाद फिर कौन कौन सा बिल है वो पढ़ना है। बिल में जैसे कि आपको मनी बिल पढ़ना है, मनी बिल। ठीक है, उसके बाद आपको बजट पढ़ना है। बजट में यार एनुअल चलो ठीक है लिख ही देते हैं, बजट पढ़ना है। बजट में एनुअल और फाइनल क्या होता है स्टेटमेंट वो पढ़ेंगे यार, फाइनल। तो यही सब पढ़ेंगे। और याद रखिएगा हम लोग प्री का तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं। तो यार प्री का तैयारी कोई भी कर सकता है, बुक बहुत सारी अवेलेबल हैं, जीके जीएस पढ़ो रटो, दैट्स इट। लेकिन मेंस की तैयारी बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ मेंस का आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। बस आपको दिल से तैयारी करना है, हम पर विश्वास रखना है, अपनी तैयारी को बढ़ाना है। ऐसे ही हमारे वीडियोस को आइए देखिए और इन्जॉय कीजिए, अपने नोट्स को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।